क्योंकि हमारा उर्दू के साथ मिला हुआ है। हम लोग बात करते करते हम डोसा तवे के बारे में बात करेंगे। तो यहां हम लोग डोसा तवा, आपको मैं डोसा तवा बताऊंगा। तो डोसा तवा हम लोग यहां देखिए, ये जो सबसे नीचे जो है ये आयरन तवा है, ये कॉन्क्लेव है, मतलब नीचे अंदर आते हुए थोड़ा डाउन है। आप डोसा बनाने के लिए आपका सबसे बेहतरीन है आप फ्लैट डोसा तवा आप खरीदिए। तो थ्री कैमरा। सो आप ये देखिए, ये थिकनेस भी इसका थोड़ा मोटा रहता है। ये आयरन तवा है और इससे भी मोटा आप खरीद सकते हैं, और घर के लिए छोटा साइज खरीद लीजिए। ये आपके घर में 3 पीढ़ी तक काम आएगा, खराब ही नहीं होएगा। तो आप इन्वेस्ट करिए, सिर्फ 1000-2000 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाता है। कोई भी स्क्वायर वाला फ्लैट वाला आप ले लीजिए। वो मेरे पास इधर नहीं है, वो अगली बार मैं जरूर बताऊंगा। वो फ्लैट में क्या होता है कि डोसा इवन आएगा, मगर हमारा पास जो स्टव यूज कर रहा हूं मैं वो हाई प्रेशर बर्नर है, उसमें थोड़ा तकलीफ होता है। मैं बताता हूं, ये जो है नॉन स्टिक तवा है, जो ये फ्लैट नॉन स्टिक तवा है, और ये ज्यादातर लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिक तवा। ये अगर आप लोग डोसा बना रहे हैं तो चिपकेगा। कभी कभी आप डोसा बनाते बनाते थोड़ा डोसा बनाने के बाद अगर इसके ऊपर ज्यादा तेल है तो चिपकेगा नहीं। तो हम पहले ये आयरन वाला तवा हम लोग कैसा करते हैं, और इसमें और एक तवा है, ये आजकल मार्केट में मिलने लगा है। ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा लाइट है, ये हैवी है। और भी मेरे घर में तो कम शायद 10 तवा होंगे, छोटा बड़ा भाप वाला तवा सब कुछ है। तो हम ये 3 तवे पे आज डोसा बनाने का करते हैं। तो ये जो तवा है इसके ऊपर अगर मैं डोसा डालूंगा ये चिपक जाएगा। तो इसको नॉन स्टिक करने के लिए सबसे पहले मैं इसका फ्लेम ऑन कर दिया। अभी ये गर्म होने लगेगा। ये कैसा नॉन स्टिक बनेगा? ये नॉन स्टिक बनाने के लिए हम सबसे पहले हम लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं। ये प्याज आप इस तरह से आप प्याज डाल दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा तेल डाल दीजिए। ये डालने से ये ये तवा जो है डोसे के लिए ये सही बन जाएगा, क्योंकि ये प्याज जो है थोड़ा ब्राउन हो जाना है, तब तक इसके ऊपर आप ये फ्राई कर दीजिए। और उसके बाद आप ये तवा आप क्लीन कर सकते हैं, और इसको तवा जो है ये नॉन स्टिक बन जाता है। तो इसके लिए थोड़ा ये जलाना पड़ता है। ये तवा, ये आयरन तवा है। ये नॉन स्टिक तवा जो है आप गरम फ्लेम में आप नहीं कर सकते। मतलब ये जो नॉन स्टिक तवा है, अगर आप हाई फ्लेम में आप इसके ऊपर यूज कर दिया तो ये जो नॉन स्टिक कोटिंग है ये खराब होने लगता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं नॉन स्टिक हार्मफुल है ये, या 10-20 साल पहले हार्मफुल था, सही नहीं है। मगर आजकल जो मार्केट में मिल रहा है आपको नॉन स्टिक, वो सब बेहतरीन नॉन स्टिक पैन से आप जरूर इस्तेमाल करिए। तो आपका तवा के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। और यहाँ बालाजी चेट्टी पोड़ी इडली रेसिपी सर जरूर बताएंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज महिमा कनित सेज व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज 4:1 रेशियो। तो जो 4:1 रेशियो में आपका डोसा जो है बहुत चावली, मतलब क्रिस्पी आ जाता है। तो आपको वो फर्मेंटेड बेहतरीन आना चाहिए, और चावल आपको 1:3 में बेहतर आएगा। कम करेंगे तो डोसा सॉफ्ट आएगा, और ज्यादा कर देंगे तो आपको शायद आप पसंद करेंगे बहुत वो चावल जैसा आ जाता है। सो 1:3 इज द बेस्ट रेशियो। तो महिमा हाई फॉर डोसा वी वांट टू मेक पेपर डोसा। पेपर डोसा बनाना बहुत आसान है। आप कोई भी बैटर से के साथ बना सकते हैं। उसको क्या करते हैं, हम स्क्रैप कर देते हैं। जो ऊपर जो आटा डालते हैं, जो मावा डालते हैं, उसको हम बाद में निकाल देते हैं। डोसा चिपक जाता है, उसके ऊपर जो नहीं चिपका हुआ है, थोड़ा कच्चा जो है, हम वो निकाल देते हैं। उसी तरह से हम पेपर डोसा आएगा, आज भी हम वो बनाएंगे। तो इधर देखिए, अभी ये जो चावल जो है, सॉरी, यहाँ जो प्याज जो है ये पूरा बर्न हो रहा है। तो ये जो तेल भी है इसके ऊपर थोड़ा ऐसा स्मोकिंग आ रहा है। अब ये प्याज को आप अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, और इस तरह से करने से आपका जो तवा जो हार्ड होता है वो डोसा चिपक जाता है, वो नॉन स्टिक जैसा बन जाता है। तो अब मैं कम कर देता हूं। और
ये जो तवा है, और एक बार कपड़ा से मैं साफ कर देता हूं। तो अब ये जो प्याज जो है ये हम निकाल देंगे, थोड़ा जला हुआ। आप ये टेक्निक, आप अगर आपके पास पुराना नॉनस्टिक तवा है जो चिपकने लगेगा, आपके पास जरूर पुराना नॉनस्टिक तवा होगा वो चिपक रहा है, तो उसके ऊपर भी आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, आपका पुराना तवा भी आपको नॉनस्टिक पूरा बन जाता है। तो ये टेक्निक हम तवा में इस्तेमाल करते हैं, सब जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जो अब ये जो तवा जो है ये नॉनस्टिक बन गए हैं, हम डोसा बैटर लेके हम डोसा भी बनाएंगे। तो ये निकाल दो। हाँ, तो ये है, एक बार ये शॉट डाल दीजिए। ये है मेरा जूनियर वाशेफ है, मनी है। तो ये भी आपको आगे आगे बहुत रेसिपीज बनाएगा। ये अभी फिलहाल ट्रेनिंग में है और हिंदी ज़्यादा नहीं आता है। ये शायद अगर इसको हिंदी आता तो शायद वो बहुत कॉम्पिटिशन्स में जहाँ हिंदी बोलना क्या ज़रूरत है, आपको मालूम है जो नेशनल शेफ कॉम्पिटिशन्स है उसमें शायद जीत भी सकता था। तो मगर कोई बात नहीं है, हम अभी वाश शेफ बनने का है। तो मैं ओके, अभी नाइलॉन साबुदाना, यस, नाइलॉन साबुदाना, ओके, या thanks for non-stick tawa tip. Yes, that is true. Non-stick should be used on a low medium flame. Wow, nice tip for making tawa, sir. So good to see you live. तो जरूर है, thank you Bharti. And Rekha says hi to you, Mani. A lot of people, oh, everybody is saying big hi to you. Nice. So यहाँ ओके, श्वेता सर, इडली गरम गरम ही नरम नरम रहते हैं लेकिन ठंडे होने के बाद कड़क बन जाते हैं, ऐसा क्यों? या क्योंकि हम लोग इडली भी हम लोग सर्व करते हैं तो हम गरम गरम सर्व करते हैं, वो ठंडा होने के बाद ऑब्वियसली उसका जो स्टार्च है, स्टार्च से ही ज़्यादा बनता है तो उसमें वो स्ट्रेंथ आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग माइक्रोवेव सिर्फ 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए और फिर नरम हो जाएगा। तो आप कभी भी डोसा बनाते हो, अगर आप कभी बनाया, आपको मालूम है कि पानी की पानी आप ले सकते हैं। अगर आप देखिए ये तवा अभी थोड़ा नॉनस्टिक बन गया है मगर सेंटर में बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बाजू में थोड़ा ठंडा है क्योंकि ये जो फ्लेम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए। तो हम लोग ये कपड़े से थोड़ा साफ करेंगे, अभी ट्राई करेंगे। अगर ये डोसा सही आया, नहीं तो फिर एक बार इसको नॉनस्टिक फिर बनाएंगे। तो ये डोसा बैटर या इडली बैटर आप फर्मेंटेशन के लिए रखते हो, ग्राइंड कर देते हो आप, ठीक है, डबल क्वांटिटी। उस टाइम आप नमक नहीं डाले तो ही बेहतर है, नमक मत डालो, आप बाद में तब डालते हो तो आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। मिक्स करते वक्त आप क्या करिए, आप इडली बनाने का बैटर जो होता है, तो मैं क्या करता हूँ, आप इडली बनाना है तो उसका फर्मेंट होने के बाद थोड़ा नमक डाल देता हूँ और थोड़ी देर बाहर रख देता हूँ, थोड़ा फर्मेंट होने देता हूँ, तब इडली मैं अच्छा निकाल के मैं बनाता हूँ। मेरा इडली इसलिए सॉफ्ट आता है। तो तवा इधर बहुत गर्म है, फिर भी ओके, थोड़ा बीच में थोड़ा जल्दी कलर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ये जो है घट से चिपक गया है, हाँ आप देखिए ये एजेस में फ्लेम ज्यादा नहीं है मगर बीच में जो है ये बहुत गर्म है, थोड़ा कलर आएगा और इसके ऊपर हम तेल भी डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा फ्लेम भी बढ़ा देंगे और हमेशा बाहर थोड़ा तेल डाल दीजिए, बाद में सेंटर में। अब ये देखना है कि ये डोसा जो है सही आएगा नहीं, तो हमेशा पहला डोसा जो है थोड़ा तकलीफ होएगा। और ये डोसा निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ मेरे पास 3 है। एक तो स्टील वाला है, ये तो आप नॉन स्टिक के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ में पकड़ के आवाज कर सकते हैं। मगर ये वुडन स्पून जो है ये या ऐसा वाला जो फूड ग्रेड प्लास्टिक वाला ये होता है लेडल्स, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये ज्यादातर सेंटर में बहुत ज्यादा कलर आने लगा और एडजस्ट में नहीं आ रहा है, तो ये तवा को मैं थोड़ा ऐसा घुमा के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये
इस तरह से करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास फ्लैट वाला तवा हो। फिर भी अभी देखेंगे ये थोड़ा एडजस्ट में चिपक रहा है, ये चिपकेगा तब तक क्योंकि ये अभी पका नहीं, ये एडजस्ट में पक नहीं रहा है। तो ये एडजस्ट में पकने के लिए हम थोड़ा ये एडजस्ट में नहीं पकेंगे तो चिपक जाएगा, थोड़ा पकने के बाद आसान से ये निकल जाता है। तो अभी ये जो डोसा है ये सही है, पक गया। अब देखिए ये तवा आपने मेरे को शो में देखा है, इसके ऊपर मैं कबाब बनाया हूं, इसके ऊपर चपाती बनाया हूं, इसके ऊपर कुछ भी बनाया, मगर सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसको नॉन स्टिक बना दिया। अब ये डोसा जो है आप इस तरह से आप बना दीजिए और थोड़ा सेंटर में थोड़ा ज्यादा कलर आ गया, कोई बात नहीं है, मगर आप ये समझ गया कि ये जो डोसा है आपको इस तरह से पकाने से वो प्याज वाज डाल के उसको नॉन स्टिक हमने बना दिया। तो अब ये तब आप 15, 20 डोसा, 30 डोसा बनाओ फिर भी ये सही आएगा। तो अब ये डोसा जिसमें अंदर हमने नमक सब कुछ डाला हूं, इस तरह से खाने में बहुत मजा आता है, गरम गरम। बहुत बार घर में भी मैं बचपन में, तब मैं 7-8 साल का था, मेरा मम्मी थोड़ा बीमार हो गया था, तो उस टाइम ये जो नाइबर आंटी लोग वो लोग मेरे को डोसा बैटर बना के देते थे। तो सुबह शाम में ये डोसा बहुत बनाता था और तब मैं बचपन से जब 5-6 साल से ही मैं डोसा बनाना सीख लिया था, क्योंकि खाने का इतना शौकीन था। बार बार क्यों पूछूं, जाओ कभी मन लग गया एक डोसा डाल दो बना दो। तो अब जो पेपर डोसा आपने बताया था वो मैं दूसरा तवा के ऊपर बनाऊं या इसके ऊपर ही। तो ये तवा जो है ये आपने देख लिया, ये आयरन तवा है, तो मैं इसको पीछे कर देता हूं और इसके ऊपर थोड़ा मोटा वाला तवा मैं डाल देता हूं। तो ये फ्लैट वाला तवा है, ये नॉन स्टिक तवा है। तो मगर मैंने पता नहीं इसके ऊपर डोसा कब डाला, मुझे भी मालूम नहीं है। तो ये भी हम लोग रोटी बनाने के लिए इसमें अपना शो में इस्तेमाल करते हैं। तो ये डोसा तवा जो है थोड़ा गर्म होने के लिए टाइम लगेगा, इसको मैं फुल फ्लेम में सिर्फ 1 मिनट में गर्म कर सकते हैं। और जो पानी डालते हो वो पानी आपको थोड़ा फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, मतलब आपका घर में अंदर वो बोरवेल का पानी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉन स्टिक जो है थोड़ा क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स रहते हैं, वो थोड़ा नॉन स्टिक इतना परफेक्टली नहीं रहेगा। तो आप देखिए ये अभी गर्म होने लगा है सेंटर में। तो इसके ऊपर अभी डोसा बनाएंगे। अगर डोसा या ज्यादा चिपक जाएगा या नहीं चिपकेगा उसका भी हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ये गरम होने के बाद हम लोग थोड़ा इसके बीच में हम फेसबुक और यूट्यूब में भी देखते हैं। हाय नाइस बिग तवा शेफ यूज कर्ड for dosa idli recipe or only water. Use only water, you don't need curd. But for the instant idlis where we add soda, yesterday somebody was asking what is the difference, वो बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या फर्क है। ये बेकिंग कुकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। ये सोडा जो होता है हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये कुकिंग सोडा है। इसके अंदर आप टार्ट्रिक एसिड बोल के होता है, वो मिलाने के बाद वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। मतलब कुकिंग सोडा को आप किसी के अंदर मिलाओ उसका इफेक्ट नहीं रहता है ज्यादा, तब तक उसको बैटर में खट्टापन है। आप बेसन का आटा डालते हो, बेसन का आटा में थोड़ा खट्टापन होता है, तो आप सोडा डालेंगे तो ठीक है। मगर आप मैदा के साथ सोडा डालते हो, उसका आपको जो इफेक्ट है वो सही नहीं रहेगा। इसकी वजह से आप थोड़ा उसके अंदर दही डालो या कुछ खट्टापन डालो तो सोडा एक्टिवेट हो जाता है। टार्ट्रिक एसिड क्या है, बेसिकली ये दोनों फूड सोडा के लिए खाना जैसा है, तब वो दोनों मिल जाते हैं और उसके अंदर आप पानी डालो बुस बोल के ऐसा बबल्स जैसा आता है। आप सोडा ले लीजिए, आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, वो बबल नहीं आएगा। आप सोडा ले लीजिए, थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा नींबू का पानी डालिए, बुस हो जाता है। तो खट्टापन का उसका जरूरत है। तो हमारा नॉन स्टिक पैन है इधर थोड़ा गर्म हो गया। सो यहाँ इडली बैटर रेशियो ठीक है मैंने बताया है, और एक बार आप देख सकते हैं शेफ
यू स्पीक गुड हिंदी बीइंग या क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद में बहुत लोग हिंदी बचपन में तब हम लोग का नया दूरदर्शन आया था, उस टाइम न्यूज देखे तो हमको ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि हमको काइकू जा रहा है क्यों हम लोग को क्यों से काइकू, ये सब बातें हम हैदराबाद में उर्दू की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये तवा जो है इवनली गर्म हो गया, ये देखो डायमंड जैसा बबल्स आ रहा है, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे। अब इसके ऊपर डोसा मैं डाल रहा हूं, आप देखिए ये कैसा आएगा। जो कोई भी प्रॉब्लम है हम तभी सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो पैन के ऊपर हमने बैटर डाला है और धीरे 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 डोसा बना जो दो 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 दो, ये आराम से देखिए इधर आ रही। सो नाउ ये देखिए आपका डोसा बैटर हमने डाल दिया और इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। हाँ हाँ, अब इसे ठीक है, अब इसको कलर आने तक हम इसको रखेंगे। मगर अगर हम इसे पेपर डोसा बनाना है, ये चिपकेगा, अच्छे से चिपकेगा, तभी हम इसको डोसा पेपर डोसा जैसा बना सकते हैं। अगर ये नहीं चिपकेगा तो ये बनेगा नहीं। देखिए मैं कोशिश करता हूं, ये चिपका नहीं चिपका कैसा मालूम पड़ेगा, इसके ऊपर हम ऐसा स्क्रैप कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा चिपका हुआ है मगर थोड़ा सॉफ्ट भी है। देखो आप, ये चिपकेगा तभी इसका कलर सही आएगा। थोड़ा हिल गया लगता है मेरा, ठीक है, और ये सही नहीं है तो ये जो एडिशनल आटा जो निकलता है वो हम निकाल देते हैं। अब थोड़ा पेपर डोसा जैसा बन जाएगा। तो अभी जो है और थोड़ा कलर आना था, तो ये हम लोग मसाला डोसा के लिए सबके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आलू डाल दिया तो ये मसाला डोसा बन गया। इसके ऊपर थोड़ा प्याज डाल दिया, ऑनियन मसाला डोसा हो गया। तो ये डोसा का जो है बैटर एक ही है, मगर इसके अंदर हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि एक एक तवा के वजह से ये कलर जो है आपको अलग अलग आएगा। तो आपका डोसा ये रेडी हो गया। तो हा 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 सिंपल है डोसा, बहुत आसान से आपको बन गया। तो ये तवा बहुत गर्म, क्योंकि ये स्टोव के ऊपर इतना इवन फ्लेम नहीं आता है, हाई प्रेशर है। तो और एक देखिए अभी ये नॉन स्टिक जैसा बन गया, तेल हमने डाला है और एक बार, हाँ, तो इसके ऊपर अभी ये शायद चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तेल लगा और हमने उसको ऐसा मिक्स कर दिया। और एक बार मैं डालता हूं, देखते हैं। ओके, अब चिपक रहा है। ओके ओके, अब इसको मैं नॉन स्टिक जो क्वालिटी है और ज्यादा कर देता हूं अभी ये डोसा होने के बाद। तो ये जो है मैं, ठीक है, इसके ऊपर तेल ही डालूंगा, क्योंकि मैं तो घी भी पसंद करता हूं डोसा के साथ। हाँ, एक तो ड्रॉप। और ये जो तेल रखने की वजह से ये कोई पूछ रहा था अभी, हमारा तवे के ऊपर आप डालते हो तो वो चिपक नहीं रहा है, क्यों निकल जा रहा है। मैं यही तवा को, ये चिपकेगा नहीं, ये डालते वक्त ही निकल जाता है। वो कैसा निकल जाता है, क्योंकि तवा या बहुत ज्यादा गर्म है, दूसरा जो है तवा बहुत नॉन स्टिकी है। So what I'm trying to tell you is, see, somebody was asking why my dosa, doesn't stick to the pan, it comes off very easily, or when I'm trying to make it, it doesn't stick to the tawa. One is the temperature is very high. The second one is, the non-stick has become too much non-stick. Already this is become, see, if it is leaving the pan like this, अभी देखो मैंने इसको टच नहीं किया, इधर से डोसा निकल रहा है, वो सही नहीं है। उस तरह से निकलने से आपको डोसा इतना बेहतरीन कलर नहीं आएगा। इसके लिए इसका तो सही कलर आ गया, मगर अब देखिए ये अभी मैं इसको थोड़ा नॉन स्टिक कर देता हूं, मतलब इसके ऊपर थोड़ा तेल डालता हूं। और अब ये थोड़ा तेल, मैं पूरा तेल निकालता नहीं, थोड़ा इसके ऊपर रख दिया। अब थोड़ा तवा भी थोड़ा
जितना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म तवा मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या होएगा, अभी ये आटा चिपकेगा नहीं, और इसके ऊपर मैं प्याज डालूंगा तो और भी खराब हो सकता है। तो अभी एक डोसा खराब कर रहा हूँ, होना मेरे को खराब करना है इसलिए कर रहा हूँ। तो अब इसके ऊपर डालूंगा और इसको देखो ये कैसा, देखा, अरे रे रे कैसा खराब हो गया। आपको ये देख लिया है क्यों खराब हुआ, क्योंकि तवा थोड़ा ज्यादा गर्म था और इसके ऊपर तेल था। तब आप डोसा का मावा आप उसके ऊपर डालेंगे, उसको चिपकना जरूरी है। ऐसा हो गया ना, आप क्या करिए, इसके ऊपर प्याज वाज मत डालिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही नॉन स्टिक है। तो अब ये जो है तो निकाल देंगे और हम अब इसको साफ करो, यहां तेल था, अब उसको तवा को साफ करो। अब जहां तेल नहीं है वो वाला कपड़ा लो। ज्यादातर मैं क्या करता हूं, एक पेपर टवल इस्तेमाल करता हूं। ये पेपर टवल इस्तेमाल करने से जो कुछ भी तेल है वो पूरा निकल जाता है। तो अगर आपको ऐसा हो गया, थोड़ा फ्लेम भी कम कर दीजिए और इसके ऊपर पानी डाल दीजिए और एक बार जहां तेल नहीं है वो लेके आप इसको इस तरह से क्लीन कर दीजिए। पेपर टवल, तो ये पेपर टवल क्या करता है, अगर जो कुछ भी तेल ये तवे के ऊपर है, ये नॉन स्टिक पैन है, पहली बार अच्छा आया, दूसरी बार और भी अच्छा आया, मगर हम इसको और ज्यादा नॉन स्टिक बनाने के बाद वो नहीं आया। वो फ्लेम बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम है तो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा है तो भी सही नहीं है। अब इसके ऊपर जो कुछ भी तेल है मैं अच्छे से निकाल दे रहा हूं। अब इसको फिर थोड़ा सा पानी ले लीजिए, देख लीजिए गर्म है या गर्म है। अब इसके ऊपर फिर मैं डालूंगा यही बैटर से, अब ये सही आएगा क्योंकि मैंने इसका जो नॉन स्टिक पैन है उसको कम किया। ये ज्यादा कैसा होएगा, मैं फास्ट भी करूंगा, आप बोलेंगे स्लो कर रहा है, पहले तो फास्ट किया इसलिए खराब हुआ। नहीं, ये फास्ट भी करूंगा ये चिपकेगा, इस तरह से चिपकने के वजह से आपका डोसा सही आएगा। अब ये डोसा तो मैं जरूर खाऊंगा, तो मैं घी डोसा बना रहा हूं और हा इस तरह से। अब ये ऐसा हम डालने के बाद जो कच्चा होता है हम दोनों तरफ नहीं पकाते। घर में ज्यादातर लोग, हम बचपन में खाते थे, मम्मी दोनों तरफ पकाती थी, तब ये जो है ये जो कच्चा है हम इसको इस तरह होटल में मैंने करना सीखा है ताकि जो कच्चापन जो है नहीं रहेगा। तो अब देखो जो कच्चापन था वो पूरा निकल गया और वो भी घी के साथ मैंने बनाया। और ये जो है अगर ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है हम इसको थोड़ा फ्लैट कर देते हैं और इसे फोल्डिंग, हम लोग डोसा बहुत तरह से फोल्ड करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, अभी जो हिंदी चैनल में है हम रेगुलरली हम लोग करेंगे। अब ओके, तो इसे हम और एक तरह से फोल्ड करेंगे, एक इधर से, एक जो है इधर से, फिर एक बार ये त्रिकोणा, इस तरह से हम इस तरह से, ये हमारा डोसा जो है थोड़ा पतला बन गया, फिर भी कोई बात नहीं है। अब इसे ये देखिए